महायुति का पैच, सहयोगी दलों से उठ रहा बीजेपी का भरोसा। शिवसेना यूबीटी में संभावना तलाश रही बीजेपी। क्या अजित पवार बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर भगदड़ होना शुरू हो गई है। हरियाणा की तरह बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की राह आसान नहीं है। आप सभी ने देखा कैसे हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली। लोकसभा चुनाव में आपने महायुति का प्रदर्शन देखा। सहयोगी दल बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा पाए। हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी दलों से दाल नहीं गली, तो महाराष्ट्र में बीजेपी को सहयोगी दलों के लिए खासकर अजित पवार गुट पर कुछ खास भरोसा नहीं है, या फिर वो सेफ फील नहीं कर रही है। सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में लंबे समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन ये खबर मिल रही है कि बीजेपी सीटों पर हो रही तनातनी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। दूसरी जगह संभावना, अपनों पर उठ रहा भरोसा। 2 दिन से जिस तरह से बीजेपी दूसरी जगह संभावना तलाशने की कोशिश कर रही है, यूबीटी के साथ बीजेपी के कुछ बड़े नेता संपर्क कर रहे हैं, ये खबरें मिल रही है। तो क्या बीजेपी का अपने सहयोगियों से भरोसा उठ रहा है? क्या शिंदे, अजित पवार और घटक दलों से क्या बीजेपी असंतुष्ट है, इसीलिए दूसरी जगह संभावना ढूंढने की बीजेपी कोशिश कर रही है? बीजेपी में डेंट अजित पवार ने लगाया। लोकसभा चुनाव में अजित पवार के प्रदर्शन से तो लगता है बीजेपी असंतुष्ट ही है, और बीजेपी में सबसे ज्यादा डेंट लगाने की कोशिश की है तो अजित पवार ने, क्योंकि विपक्षी गठबंधन में तो उनकी पहले ही थू-थू हो रही है। और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच जब बीजेपी में अजित पवार शामिल हुए तो उनके ऊपर से सारे आरोप हटा दिए गए और इस पर अब कोई चर्चा भी नहीं करता। लेकिन लोगों के मन में जो बात घर कर लेती है, फिर उसे कितना भी वॉशिंग मशीन की तरह धो लो, वो धुलेगा नहीं। और बीजेपी की छवि यदि पिछले कुछ समय में किसी ने खराब की है और किसी की वजह से खराब हुई है, तो वो अजित पवार की वजह से, ये कहना भी गलत नहीं होगा। चाचा को धोखा, जनता पचा पाएगी ये खेल। अजित पवार ने जिस तरह से अपने चाचा को धोखा दिया और शिंदे बीजेपी से हाथ मिलाया, वो सभी ने देखा। ये एक बड़ा धब्बा अजित पवार के ऊपर है और ऐसे में जनता का साथ शरद पवार के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की ये जनता कैसे भूल सकती है कि चाचा शरद पवार ने किस तरह से अपने भतीजे अजित पवार को आगे बढ़ाया है। लेकिन अजित पवार ने सत्ता के लालच में आकर कैसे चाचा शरद को साइड का रास्ता दिखाया। लोकसभा चुनाव में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के सामने अजित पवार ने अपनी पत्नी तक को खड़ा कर दिया, लेकिन जनता ने चाचा का साथ दिया और उनकी बेटी को संसद तक पहुंचा दिया। अजित पवार की ये छवि बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, ये कहा जा रहा है। लोकसभा में अजित का प्रदर्शन, बीजेपी का उठा भरोसा। महाराष्ट्र में अजित पवार के महायुति में आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अजित पवार के 4 उम्मीदवारों में से सिर्फ एक को ही जीत हासिल हुई, जिसका सभी ने मजाक उड़ाया। वहीं शरद पवार महाविकास आघाड़ी में हैं, उनके 8 सांसद हैं जो कि चुनकर लोकसभा में गए। और विधानसभा की भी तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से अजित पवार के 6 विधायक विधानसभा पहुंचे तो शरद पवार के 34 विधायक विधानसभा पहुंचे। तो बीजेपी को अब साफ तौर पर अजित पवार का ये नुकसान दिखाई दे रहा है। हरियाणा जैसा फैक्टर महाराष्ट्र में नहीं। हरियाणा चुनाव में जो दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ थे, वो चुनाव से पहले बीजेपी से अलग हो गए और जाट वोट बैंक में उन्होंने एक बड़ी सिंधमारी की, जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ और बीजेपी को इसका फायदा मिला। ऐसे में महाराष्ट्र में ये भी कयास लगे कि अजित पवार चुनाव से पहले अलग हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अजित पवार महायुति के साथ है, तो ऐसे में विपक्षियों को कोई नुकसान नहीं होगा। अजित पवार के बयान और मुलाकात, क्या पड़ेगा बड़ा असर? अजित पवार ने बयान दिया कि मेरे कोटे से 10% टिकट मैं मुसलमानों को दूंगा, और ये बयान बीजेपी की पार्टी लाइन में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता।
वहीं शरद पवार से मुलाकात भी अजीत पवार ने की। कई लोगों के मन में सवाल उठे कि क्या भतीजा फिर से चाचा के पास जा रहा है, क्या घर वापसी कर रहे हैं, ये सवाल उठे। और उसके बाद फिर जिस तरह से नवाब मलिक से उन्होंने मुलाकात की तब भी ये सवाल उठे कि क्या फिर से घर वापसी होगी। तो कहीं ना कहीं मुलाकातों का ये दौर और अजीत पवार की ये बयानबाजी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, ये बीजेपी को अब आभास हो रहा है। क्या अजित पवार ही बीजेपी का बंटाढार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप भी अपनी राय इस वीडियो में कमेंट कर जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और NMF न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।